पश्चिम बंगाल में भाजपा ने कमाल कर दिया है। पहली बार सरकार बनाने जा रही है। अब तक के जो चुनावी रुझान हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर अपने बल पर सरकार बना लेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण क्या हैं, यह जानना समझना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 92% से अधिक मतदान हुआ था। चुनावी राज्य में जब रिकॉर्ड मतदान होता है तो इसे एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर के तौर पर देखा जाता है। और अब बंगाल के जो रुझान और नतीजे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, पुष्टि भी करते हैं कि मतदान का प्रतिशत सत्ता विरोधी लहर का नतीजा है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद ही भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये जो लहर है सत्ता के खिलाफ वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। यह परिवर्तन की लहर है। उन्होंने कहा था कि ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे और कमल के पक्ष में मतदान दिया। यह कुछ वैसा ही रहा है जैसा कि 2011 में वामपंथी शासन को हटाकर ममता सत्ता में आई थी और इस दफा भारतीय जनता पार्टी ने उसी ट्रेंड को दोहराया है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के चलते ममता बनर्जी के विरोध में गया। जो महिला वोटर्स उनके पक्ष में जाते थे या जाया करते थे इस बार छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस चुनाव में बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा ने बार बार ये कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की सरकार है, यानी टीएमसी का मतलब ही भ्रष्टाचार है। और जो रुझान अब सामने आए हैं उससे साफ है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस नैरेटिव को सच मान लिया। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ी वजह भी मानी जा रही है। भाजपा ने इस पूरे चुनाव में हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने हिंदू वोटर्स को यह बात बताने में, समझाने में कामयाब उसके नेता हुए कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। वो केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं। बंगाल की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें हिंदू समाज कहीं ना कहीं अछूता रहा है या उससे दूर रहा है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के नेता कहते थे कि आप ये समझ सकते हैं, ये सुना भी आपने होगा कि जय श्री राम का नारा जब लगा करता था तो किस तरीके से टीएमसी की तरफ से उसका विरोध होता था और इसकी वजह से भी हिंदू वोटर्स एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। एक और अहम कारण है कि मोदी का चेहरा। चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोदी के चेहरे को आगे किया। पूरी रणनीति के साथ पूरे चुनाव को पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी छवि के इर्द गिर्द ही केंद्रित कर दिया। पार्टी के पोस्टर में, रैलियों में, डिजिटल कैंपेन में हर जगह मोदी का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने भी बंगाल में 19 से अधिक रैलियां की, 5 बड़े रोड शो किए। खास बात यह है कि टीएमसी के जो प्रभाव वाले इलाके हैं जैसे कि बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर जैसे इलाकों में भी जनसभाओं को संबोधित किया और उसमें बार बार घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और बदलाव के मुद्दों पर काफी जोर दिया। और उसका असर ये हुआ कि बंगाल की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई, जो कि रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह चुनावी रणनीति भी है। बीजेपी का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पे रहा। अमित शाह का वोटिंग से ठीक पहले 15 दिन तक बंगाल में डेरा डालना और 25 से अधिक सभाएं, रोड शो की वजह से भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश आ गया, उनमें मोटिवेशन आ गया और वोटर्स को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बूथ तक लेकर के गए और भारतीय जनता पार्टी की पटकथा भी लिख दी। यही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एसआईआर का मुद्दा भी हावी रहा। चुनाव आयोग ने इस अभियान के तहत 91 लाख से अधिक वोटरों को सूची से हटाया था। विपक्ष ने विरोध तो किया था, लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता ने एसआईआर की प्रक्रिया को सही माना है, उस पर मुहर लगाई है। यानी कि ये सभी वजहें भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जिम्मेदार हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है
कि जो हम कहा करते थे चुनाव प्रचार के समय, वो हकीकत में तब्दील हो चुका है।